जब कैटरेक्ट सर्जरी का डिसीजन फाइनल हो जाता है तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर पेशेंट को क्लियरली समझ लेना चाहिए ऑपरेशन से पहले। कैटरेक्ट सर्जरी में अलग अलग तरीके के पैकेजेस होते हैं। अक्सर पेशेंट की ये फीलिंग होती है कि महंगे वाले पैकेज में शायद ज़्यादा अच्छा विजन होता है। ये एकदम गलत धारणा है। हर पैकेज में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लेंस यूज होती है, सो सभी पैकेजेस में विजन इम्प्रूवमेंट या दृष्टि का जो सुधार है वो सेम होता है। पॉइंट नंबर 2, सर्जरी के समय कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पेशल मटेरियल यूज किया जाता है जिसको हम लोग विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, या आइरिस होक्स हो जाए, या कभी कभी CTR का जरूरत पड़ सकता है। नाउ कैटरेक्ट सर्जरी में यूजुअली किसी तरह का पेन नहीं होता है। इवन जो एनेस्थीसिया दिया जाता है कैटरेक्ट में वो भी एक ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है, जिसमें कि पेशेंट को आंखों में ड्रॉप दिया जाता है ऑपरेशन से पहले और आंख सुन्न हो जाती है। बट कभी कभी यदि पेशेंट ऑपरेशन के समय पेशेंट काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकता है। ऑपरेशन बहुत फोर्थ पॉइंट, कभी ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन अच्छा हो गया, लेंस अच्छे से सेट हो गया, लेकिन पेशेंट का विजन नहीं बढ़ा। अब ऐसा क्यों होता है? इसका 2 कारण है। यदि मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक चुका है या बहुत हार्ड हो चुका है, तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन के पहले जो डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या डिटेल जांच करते हैं, उसमें ऑप्टिक नर्व और रेटिना या पर्दा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका बहुत माइन्यूटली परीक्षण हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है। जब मोतियाबिंद निकल जाता है तब फिर से जांच करके वो प्रॉब्लम के बारे में पता करके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्लायोपिया, या हिंदी में बोले तो मंद दृष्टि। ये कंडीशन बचपन से ही होती है और इसमें आंख का स्ट्रक्चर ठीक होने के बावजूद भी दृष्टि कमजोर होती है। इन केसेस में पेशेंट का पूरी दृष्टि का सुधार नहीं होता है ऑपरेशन के बाद भी। कुछ लोग ऑपरेशन के बाद कंप्लेन करते हैं कि उन्हें काला स्पॉट दिख रहा है या काला धब्बा दिख रहा है। इससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। इस स्पॉट को आंखों के सामने, यह स्पॉट आंखों के अंदर विट्रियस जेली है उसमें पाए जाते हैं, और ये एक तरह का एज के साथ कुछ होने वाले प्रोसेस है, उसी का पार्ट है। ऑपरेशन के पहले मोतियाबिंद से ये स्पॉट इतना नहीं दिखते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद क्योंकि दृष्टि पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है तो ये स्पॉट दिखने लगते हैं। इन स्पॉट से आंखों का कभी कोई नुकसान नहीं होता है और धीरे धीरे ये स्पॉट कम भी होने लगते हैं। पेशेंट को चाहिए कि इसे इग्नोर करें, क्योंकि जितनी बार उसके बारे में सोचेंगे वो उतना ही दिखेंगे। एक और यूनिक कंडीशन है जिसको हम लोग नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया कहते हैं। इसमें पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें साइड में एक आर्क जैसे शैडो दिखती है। सो जैसे राइट आई है तो उसको राइट साइड में दिखेगी उनको, या लेफ्ट आई है तो लेफ्ट साइड में दिखेंगी। लेकिन क्लिनिकली जब उसको उस आंखों को एग्जामिन करते हैं तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पाया जाता है। आंख लेंस एकदम परफेक्टली सेंटर होता है। तो इस कंडीशन पे काफी रिसर्च हुई है और उसके एक पायनियर हैं डॉक्टर मैस्केट। उनके हिसाब से ये कंडीशन, जिसको हम लोग नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया कहते हैं, ये 15% पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद पाई जाती है। बट ये ज्यादातर पेशेंट्स विद टाइम इंप्रूव कर जाते हैं और इनफैक्ट 1 साल तक ये नंबर 15% से रिड्यूस होकर 3% रह जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये किसी भी लेंस के साथ हो सकता है। इसका कॉज मेनली होता है कि लाइट और लेंस का जो एज है उसके साथ एक इंटरेक्शन होने की वजह से एक शैडो बन जाता है। इसको टेम्परली इस सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए आप जो चश्मा है वो थोड़ा सा मोटी डंडी का चश्मा पहन सकते हैं, जो साइड से थोड़ा सा लाइट को आने में रोकेगा। पॉइंट नंबर 7, एक और गलतफहमी होती है कि हमारी आंख में एक बार लेंस लग गया तो कोई चश्मे की जरूरत नहीं है।
रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के बाद चश्मे का पावर लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपने ऑपरेशन के पहले कौन सा लेंस चूज किया है। लेंस का पावर जो होता है वो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। कभी कभी बेस्ट एफर्ट्स देने के बावजूद भी पेशेंट को हल्का फुल्का चश्मे का पावर लग सकता है। ऑपरेशन के रिकवरी में मैक्सिमम 2 से 4 सप्ताह लगता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 6 से 8 सप्ताह भी लग सकता है और उस समय तक ड्रॉप्स का जरूरत होता है। सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा, इस कंडीशन में पेशेंट के आंख में जो पर्दा है उसके सेंट्रोमोस्ट एरिया को, जिसको हम लोग मैकुला बोलते हैं, जहां हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है या जहां हमारी इमेज बनती है, कभी कभी ऑपरेशन के बाद इस जगह में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी की वजह से यदि ये बहुत ज्यादा है तो आंखों की रोशनी थोड़े समय के लिए धुंधली हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यूजुअली 2 से 3 महीने के लिए स्पेसिफिक ड्रॉप्स देना होता है और वो धीरे धीरे ये जो सूजन है ये पर्दे की खत्म हो जाती है। आपके सामने जो फोटो है उसमें ऊपर का जो फोटो है वो एक नॉर्मल रेटिना का फोटो है, साथ ही में स्कैन लगा हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक डिप्रेशन है जो बता रहा है कि वो एकदम नॉर्मल रेटिना का स्ट्रक्चर है, और नीचे वाले पार्ट में पेशेंट के रेटिना में पानी जम गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि स्कैन के अंदर बबल जैसे कलेक्शंस है, वही है जिसको हम लोग एडिमा बोलते हैं या रेटिना में पानी जम जाना बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है ड्राई आई। अक्सर पेशेंट्स सर्जरी के बाद बहुत अच्छा देखने लगते हैं, देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, बट उन्हें काफी आंख में इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और पानी आना, ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद, और ये काफी डिस्टर्ब करते हैं पेशेंट को, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे पेशेंट। सो अब सवाल यह है कि ड्राई आई इस सर्जरी से क्या रिलेटेड है या क्यों होता है ड्राई आई सर्जरी के बाद? तो इसका आंसर ऐसा है कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है। इसका एक रीजन से होता है जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है इन पेशेंट्स को ड्राई आई पहले से ही था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था, जिसकी वजह से उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, जिसके कारण उनका डायग्नोसिस ऑपरेशन के पहले नहीं हो पाता है। लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद, क्योंकि कैटरेक्ट के समय काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स देना पड़ता है, एनेस्थेटिक ड्रॉप्स देना पड़ता है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देना पड़ता है, तो सरफेस पे काफी साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्राइनेस के सिम्टम्स आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में मेबेलिन ग्लैंड डिजीज, ये आंखों की पलकों का ग्लैंड्स का डिजीज है, वो भी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आ जाता है। ट्रीटमेंट इस कंडीशन का बहुत सिंपल है। जो हम लोग का पोस्ट ऑप ड्रॉप्स होता है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है, पेशेंट्स को थोड़ा सा लिड हाइजीन के बारे में समझाया जाता है, कुछ मसाज एक्सरसाइज करना पड़ सकता है, और स्पेशल टियर लुब्रिकेंट्स होते हैं जिन्हें देना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 months। और ये कंडीशन परमानेंट नहीं रहती है, धीरे धीरे पूरी तरह से सेटल कर जाती है। एक बात एकदम क्लियरली समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये आंख के बाहर की प्रॉब्लम है, आंख के सरफेस की प्रॉब्लम है, आंख के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंस अच्छे से सेट हो जाता है और पेशेंट्स आराम से देखते हैं, इससे विजन का कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये कंडीशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, ये भी एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, इसको हम लोग पीवीडी बोलते हैं। इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि आंख में लेंस और रेटिना के बीच में एक खाली जगह होती है जिसके अंदर एक जेली पाया जाता है। जेली इज अ सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर। ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है, पीछे के साइड से ये रेटिना को अटैच होता है कुछ कुछ पॉइंट्स में। तो इस जेली में पूरा लाइफ टाइम में चेंजेस चलते रहते हैं, धीरे धीरे ये सेमी सॉलिड से धीरे धीरे लिक्विड होने लगता है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये पूरा जेली पीछे के साइड से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस पॉइंट्स पे रेटिना से वो अटैच्ड है उस पॉइंट पे वो खिंचाव या ट्रैक्शन देता है। उस ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट्स को फ्लैशिंग ऑफ द लाइट, जिसको हम लोग आंख में बिजली चमकना कहते हैं, वो फील होना शुरू हो जाता है। ये यदि होगा तो तुरंत पेशेंट को रेटिना अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस
इस प्रोसेस में जिस पॉइंट्स पे स्ट्रैक्शन हो रहा है वो फटने का चांस होता है और फिर वहीं से रेटिनल डिटैचमेंट का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो यदि ये फटता है तो उसको तुरंत लेजर करके सील करना पड़ता है। ये बहुत रेयर इवेंट है पीवीटी का, इवन बिना कैटरेक्ट सर्जरी के भी ये हो सकता है एज अ नेचुरल कोर्स।